मकसद आज मात्र एक ही है, आधी शक्ति, आधी आबादी जो महिलाओं की है बिहार में। और मैं गर्व से इस बात को कहती हूँ और आधी आबादी बिहार को बधाई भी देना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे देश में बिहार मात्र एक राज्य है जहां पर पुरुषों से अधिक महिलाएं मतदान करती हैं। सरकार बनाने में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहता है, वो बिहार है। महिला जिसके साथ बिहार में बने उसकी सरकार, ये होता आया है। लेकिन अभी नारा है आर पार, अब नहीं चलेगा 70 पार। देश में आप देखेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उत्तर यहाँ पर बिहार में देखेंगे तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में युवा है, एक नई सोच के साथ आगे आए हैं। बिहार की महिलाएं अपने पिछले 15 साल की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहती, क्योंकि उसमें बहुत कुछ अच्छा ऐसा नहीं है जिसे याद करके उन्हें खुशी महसूस हो। वो अपने आप को छला हुआ महसूस करती हैं, इसलिए छला हुआ महसूस करती हैं क्योंकि उनको छला गया शराबबंदी के नाम पर। यानी कि सरकार ने दरवाजे बंद किए, लेकिन पीछे से निजी दरवाजे शराब की काला बाजारी करते हुए खोल दिए गए। ये साबित करता है बिहार में। इसलिए मैं कहती हूँ शराबबंदी के नाम पर महिलाओं को जो है वो पूरी तरह से छला गया है। कौन सुनेगा बिहार में, कौन सुनेगा बिहार में बेटियों की पुकार, जहां सरकार में ही बैठे हो गुनाहगार। मैं याद बताना चाहती हूँ शिवांगी स्वरूप। कौन है शिवांगी स्वरूप, बता सकते हैं आप में से कोई? मुजफ्फरपुर की बेटी है, मुजफ्फरपुर की बेटी है, शिवांगी स्वरूप नाम है। पूरे देश को आज उस बेटी पर, बिहार की बेटी पे गर्व है, क्योंकि वो बेटी मुजफ्फरपुर से निकलने में कामयाब हुई। जो बेटियां नहीं निकल पाई, उन बेटियों का हाल क्या इस सरकार के अधीन वो हम लोगों ने मुजफ्फरपुर बालिका शेल्टर होम में देखा है। लेकिन शिवांगी स्वरूप ने, मैं बिहार इस बेटी का जिक्र इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वो बेड़ियां तोड़कर निकल पाई और वो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। भाजपा की और जेडीयू की संयुक्त उम्मीदवार जो बेल पे बाहर है, जिन पे बालिका गृह पर जो है बालिकाओं के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे, जिन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा, जो फरार रही सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है पुलिस दबाव में आने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। और बहुत दुख की बात है, जो महिला सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वो उसी मंजू वर्मा को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाते हैं। भाजपा की जो केंद्र में बैठी सरकार है, उसी का गृह मंत्रालय के उसी के ही आंकड़े ये बताते हैं कि अगर दहेज हत्याओं के आप मामले देखेंगे तो पूरे देश में दहेज में जो हत्याएं या आत्महत्याएं हुई हैं, उसमें पटना 1 नंबर पर है, जहां पर नीतीश कुमार जी की सरकार है। और दहेज हत्याओं में दूसरे नंबर पर भाजपा का उत्तर प्रदेश का कानपुर खड़ा हुआ है। रोज आप अखबार उठाइए, ये मैं नहीं कह रही हूँ। जून में बिहार पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसी जून के अंदर 2020 में उन्होंने खुद इस बात को कबूला है, बिहार की पुलिस ने, कि बिहार के अंदर हर महीने 100 बेटियों के बलात्कार होते हैं। ये उन्होंने खुद माना है अपनी रिपोर्ट को, जिसको वो झुठला नहीं सकते। नहीं बताया उन्होंने कि आप ही जिनके साथ गठबंधन है, उसी भाजपा की सरकार ने हाथरस में एक दलित बेटी के साथ कितना अत्याचार किया। क्या मजबूरी थी उसकी, जो आपने शव को 2:30 बजे रात के अंधेरे में परिवार की बिना सहमति के आपने उसका दाह संस्कार कर दिया। इनके सांसद, चाहे वो उन्नाव का मामला हो, कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक, बचाती रही पूरी सरकार बचाती रही। और उसमें क्या हुआ, अंत में झुकना पड़ा सरकार को, और कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव में उम्र कैद की सजा हुई है वहां पर। वहीं पर आप देखेंगे कि उनका सांसद जो है साक्षी महाराज, एक बलात्कारी को जेल में मिलने जाते हैं, कहते हैं हम उनका धन्यवाद करने गए थे। अलीगढ़ की जेल में इन्हीं के सांसद जो हाथरस से हैं, वो मिलने जाते, कहते हैं चाय पीने गए थे। भाजपा ने हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़े होकर उनका समर्थन, उन्हें बचाने के प्रयास किए, इसीलिए हालात आज यहाँ तक पहुंचे। तो मैं सोचती हूँ जिनके साथ नीतीश कुमार जी जेडीयू के यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे 15 साल से थे, कौन राज्य का दर्जा कहते थे, पूछिए उनसे।
कार्यकाल आपके 15 साल पूरे हो गए, केंद्र में मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो गए, कहाँ गया आपका? पोक्सो का कानून, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, बच्चियों के बलात्कारों में उन्हें तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके केसों की सुनवाई का वायदा था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या बिहार में नाबालिग बेटियों के साथ पोक्सो कानून के तहत कार्रवाइयां हो रही हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में? मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 32,285 मामले महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न, बलात्कार के दर्ज हुए और उसमें मामलों में सुनवाई कितनों में हुई है? मात्र 27 मामले अंजाम तक पहुंच पाए, सुनवाई हुई, सजाएं हुई। 33,285 अपराधियों के साथ ये सरकार खड़ी है, इसलिए अभी तक जिन्हें सजाएं हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप ऐसे लोगों को वोट देते हैं, एक बार फिर से विधानसभा में पहुंचाते हैं और मंत्री बनाते हैं, तो मैं माफी चाहूंगी। उसकी दोषी मात्र राजनीतिक दल भाजपा जेडीयू ही नहीं, फिर हम भी उस अपराध में शामिल हो जाएंगे अगर हम अपना वोट देके ऐसे लोगों को अगर एक बार फिर पहुंचा देते हैं। इसी से उनके हौसले और हिम्मत बढ़ेगी।